हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। हमने टॉप 200 एमसीक्यू ऑन ज्योग्राफी के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ की है। आज उसका ये 5th लेक्चर है और इसमें मैंने आज बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाए हैं। इससे पहले जो लेक्चर अपलोड हुए हैं एमसीक्यू सेट, वो इजी टू मॉडरेट थे, पर ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो अगर आप करते हो तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 161। कंसीडरिंग द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन इज एनालिटिकली करेक्ट। तो हमें बताना है कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया को ना कंसीडर करते हुए जो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन के अकॉर्डिंग्स में करेक्ट है। तो हम अपने ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इट इज़ चूजन बिकॉज इट पासिस थ्रू द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ इंडियन लैंड मास। इट इंश्योर्स दैट देयर time difference between the easternmost and westernmost points of India is minimized to exactly 1 hour. It serves as the standard meridian because it is a multiple of 7.30 degree, aligning with international maritime time conventions. It was established by the 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू सिक्नोराइज विद बांग्लादेश टाइम। तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा सी इसका राइट आंसर आएगा कि इट सर्व एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन बिकॉज इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7.30 डिग्री अलाइन विद इंटरनेशनल टाइम कन्वेंशन। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 डिग्री जो होती है ना, 1 डिग्री होती है वो 4 सेकेंड 1 डिग्री जो होती है ना वो 4 मिनट्स के बराबर होती है। ठीक है ना, समझिए ये 4 है। पता नहीं स्टाइलिश को भी ड्रामा है इसका। ठीक है, तो क्या होता है जो 1 डिग्री होती है ना, सेकेंड, जो जो 1 डिग्री होती है वो 4 मिनट्स के बराबर होती है। तो इस हिसाब से जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि जो 7, ये जो क्या बोलते हैं मेरिटाइन चूज़ किया हुआ है, ये स्टैंडर्ड मेरिटाइन इसलिए है क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 7 डिग्री 30 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि कम से कम टाइम डिफरेंस को करने के लिए इसको जो है क्या किया गया है, चूज़ किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 162 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 162 है द इंदस फैन अ मेजर फिजियोग्राफिक फीचर मैंशनड इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। देखिए जो इंदस फैन है, ठीक है ना, वो एक मेजर फिजियोग्राफिक फीचर है। वो क्या है, वो बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज मतलब कि सिंपली है वो इंडस फैन जो है वो क्या चीज़ है, मतलब इसका मेन ये पूछा हुआ है। अ सीरीज ऑफ माउंटेन स्पर्स इन द लद्दाख रेंज, वन ऑफ द लार्जेस्ट submarine sedimentary deposits in the world located in the Arabian Sea, a collection of distributaries formed by the Panjnad in the plains of Punjab, the radial drainage pattern formed by the Indus at its source in Tibet। तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा बी, वन ऑफ द लार्जेस्ट सबमरीन सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन द अरेबियन सीज। जो इंडस फैन होता है वो ये होता है, वो क्या होता है, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सबमरीन सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैं वर्ल्ड के, जो कि अरेबियन सी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 163 है एनालाइज द फॉलोइंग pairs of channels and their geographical separation which is technically accurate। तो देखिए 8 डिग्री चैनल सेपरेट द अंडमान आइलैंड फ्रॉम निकोबार आइलैंड। गलत भाई, अंडमान और निकोबार को कौन क्या बोलते हैं सेपरेट करता है, वो तो 10 डिग्री चैनल करता है। 6 डिग्री चैनल एक्ट एज द मैरीटाइन बाउंड्री बिटवीन द ग्रेट निकोबार एंड सुमंत्रा इंडोनेशिया। 10 डिग्री channel separate Minicoy Island from the Maldives.
पाल्क स्ट्रेट कनेक्ट द अरेबियन सी विद द गल्फ ऑफ मन्नार। देखिए इसका राइट आंसर आएगा बी, 6 डिग्री चैनल एक्ट एज द मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन द ग्रेट निकोबार एंड सुमात्रा इंडोनेशिया। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 164 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 164 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम द सिंगे खम्बम रिफर्स टू। देखिए सिंपल सी बात है कि सिंगम खम्बर किसको कहा जाता है, द स्पेसिफिक glacial source of the Indus within the Bokchu region. The transboundary name of the river Indus as it flow through the Tibetan plateau। देखिए इसका राइट आंसर आएगा सी। सी इसका राइट आंसर है। सिंगे खमन क्या कहा जाता है, इसका नेम है। द ट्रांसबाउंड्री नेम ऑफ द रिवर इंडस एट इज फ्लो थ्रू द टिबेटन प्लेट्यू। जब जहाँ से ये सोर्स, जहाँ से ये मतलब इसका सोर्स है, जहाँ से ये फॉर्म्ड होता है, वहाँ पर इसे सिंगम खम्बम कहा जाता है। सिंगे खम्बम जिसका मतलब होता है लॉइंस माउथ। तो इसका राइट आंसर सी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 165 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 165 है, द 24th पैरेलल लाइन इज अ contested boundary which physiographic region does it primarily involve। तो सिंपल सी बात है, जो 24th पैरेलल लाइन है वो एक डिस्प्यूटेड बाउंड्री है। ठीक है ना, तो कौन सी फिजियोग्राफिक रीजन जो है वो प्राइमरी इन्वॉल्व करती है, द एल्पलाइन मीडो ऑफ द सेचियन ग्लेशियर, द मार्शी सलाइन ट्रैक्ट्स ऑफ द रन ऑफ कच्छ, द रिवरनाइन आइलैंड्स ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, द डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द सुंदरबंस। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, द मार्शी सलाइन ट्रैक्ट्स ऑफ द रन ऑफ कच्छ। ठीक है ना, ये गुजरात रन ऑफ कच्छ में जो है और इसी के ऊपर डिस्प्यूट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 166 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल वाइल पेनिसुलर रिवर्स आर सीजनल। देखिए हिमालयन रिवर्स जो होते हैं ना वो पेरिनियल इसलिए होते हैं क्योंकि उनको जो है स्नो मेल्ट, ठीक है ना, मैं स्नो लिख रहा हूँ, स्नो मेल्ट इसका मतलब है स्नो मेल्ट से और मॉनसून से, ठीक है, दोनों से पानी आता है। ओके, इस वजह से वो क्या होते हैं, वो पेरिनल होते हैं। और जो पेनिसुलर रिवर होते हैं वो सिर्फ सीजनल होते हैं, मानसून के ऊपर डिपेंड होते हैं, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा, हिमालयन रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम बोथ स्नो मेल्ट एंड रेनफॉल, वेयरएज पेनिसुलर रिवर रेली सोली ऑन मानसूनल precipitation। ठीक है ना, रिलाई सोली ऑन मानसूनल precipitation। तो राइट आंसर इसका आएगा सी। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है सी। तो क्वेश्चन नंबर 167 है, अराकान योमा is an extension of the Himalayas located in Myanmar, which Indian state formed the physiographic bridge between this range and the Indian mainland। देखिए आपको इतना तो पता है कि जो अराकान योमा है वो एक क्या है, माउंटेन है जो कि म्यांमार में है, जो कि इंडिया और म्यांमार को सेपरेट भी करता है। तो ये पूछा गया है कि कौन सी इंडियन स्टेट्स जो हैं वो फिजियोग्राफिक ब्रिज बनती हैं दिस रेंज और इंडियन मेनलैंड के बीच में। तो देखिए वो अरुणाचल प्रदेश भी है, वो नागालैंड भी है, मणिपुर भी है और मिज़ोरम भी है। तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है, ये सभी जो हैं ब्रिज बनती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 168 है, इफ़ यू वर टू ट्रैवल फ्रॉम गोहार मोटा टू कबीटू विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द करेक्ट चेंज इन लोकल सोलर टाइम। तो देखिए अगर आप गोहर मोटा जो कि गुजरात में है, ठीक है ना, जो कि गुजरात से अगर अरुणाचल प्रदेश जाएंगे तो कितना टाइम डिफरेंस होगा, मतलब सिंपल सी बात है, ये पूछा जा रहा है। तो द सन राइजेज इन कपीटो एक्सपेरिमेंटली 30 मिनट्स बिफोर गौतम बटा, नहीं बिल्कुल नहीं। द सन राइजेज इन गोहर मोटा एक्सपेरिमेंटली 2 आवर्स बिफोर कबीतू, नहीं नहीं। देखिए गोहार मोता गुजरात में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में पहले सनराइज होता है। तो इसका आंसर आएगा हाँ, द सन राइजेज इन कबीतू अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स बिफोर गोहार मोता। बिल्कुल, देखिए कबीतू
में 2 घंटे पहले सनराइज होगा गोहारमोता गुजरात से, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 169 है, द चंद्रा एंड बाघा स्ट्रीम्स ओरिजिनेट ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द बारालाचा पास आफ्टर देयर कन्फ्लुएंस टू फॉर्म द चेनाब, विच माउंटेन रेंज डू दे प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट। देखिए वो किसको डिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो वो सिंपली पीर पंजाल रेंज को करते हैं। ये तो देखिए इजी था, हमें आता था, तो ठीक है, इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक फीचर्स serve as the southernmost point of Indian mainland as opposed to the southernmost point of the Indian territory। पूछा जा रहा है कि इंडियन मेन लैंड का साउथर्नमोस्ट पॉइंट क्या है, तो देखिए वो है कैप कोमोरिन 8.4 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो राइट आंसर बी है, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 171 की ओर बढ़ते हैं। द इंडस वाटर ट्रीटी allocates water based on the classification of eastern and western rivers। Identify the correct allocation for Indian exclusive use। देखिए इंडिया को कौन से रिवर्स जो हैं वो एलोकेट हुए हैं इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अकॉर्डिंग्स में, तो वो हैं रवि, ब्यास एंड सतलुज। अब आपका काम क्या है, आपने इन तीनों का जो है ना सोर्स बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 172 है, द सर क्रीक डिस्प्यूट इज नॉट जस्ट अबाउट लैंड बट अबाउट द थलवेग प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल इम्प्लाइज। थलवेग प्रिंसिपल जिसे कहते हैं, थलवेग प्रिंसिपल क्या है, सिंपल सी बात है, जो सर क्रीक डिस्प्यूट वो सिर्फ लैंड का जो है डिस्प्यूट नहीं है, वो थलवेग प्रिंसिपल का भी डिस्प्यूट है कि इसका ब्रीच हुआ है। वो प्रिंसिपल क्या कहता है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द बाउंड्री शुड lie exactly in the middle of the navigable channel of the waterway। The boundary is defined by the high tide line of the marsh। The boundary follows the deepest point of the sea floor। The boundary is a straight line regardless of the water flow। देखिए इसका सिंपल से क्या मतलब है, इसका यह मतलब होता है कि तब बाउंड्री शुड लाई एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द नेविगेबल चैनल ऑफ द वाटर वे। जो नेविगेबल चैनल वाटर वे है, यानी कि नदी है या कोई भी वाटर सोर्स है जो नेविगेबल है, उसकी एग्जैक्टली मिडल में जो है पॉइंट मतलब कि है डिमार्केशन होना चाहिए। तो राइट आंसर आएगा ए, ठीक है ना, राइट आंसर है ए। तो क्वेश्चन नंबर 173 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 173 है, अरेंज द फॉलोइंग वाटर फ्लोइंग रिवर इन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एज पर देयर ड्रेनेज इनटू द अरेबियन सी। हमें वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का नॉर्थ टू साउथ बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो ऊपर आती है लूनी, ठीक है, फिर हाँ सबसे ऊपर आती है लूनी, फिर आएगी साबरमती, फिर आएगी नर्मदा और फिर आएगी ताप्ती, ठीक है ना। तो क्या आएगी सबसे पहले, लूनी, फिर साबरमती, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती। तो राइट आंसर इसका आएगा लूनी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती। राइट आंसर इसका है ए, ठीक है ना, राइट आंसर है इसका ए। तो क्वेश्चन नंबर 174 की ओर बढ़ते हैं। द इंदिरा कोल इज अ सिग्निफिकेंट राइज जंक्शन विच 3 टेरिटरीज और पावर मीट एट दिस पॉइंट। देखिए इंदिरा कोल यानी कि जो नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है। कौन सी 3 कंट्रीज मीट करती हैं वहाँ पर, तो देखिए वहाँ पर इंडिया, चाइना और पाकिस्तान मीट करती है, ठीक है ना। इंडिया भी, चाइना भी और पाकिस्तान भी, क्योंकि अफ़गानिस्तान तो वेस्टर्न साइड में हो गया प्योरली, ठीक है ना, वो लद्दाख के भी उस साइड है, तो वो तो करेगा नहीं। तो थोड़ा सा ना मैप की नॉलेज होनी चाहिए, फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 175 है, विच स्टेट हैज़ द यूनिक फिजियोग्राफिक डिस्टिंक्शन ऑफ शेयरिंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद 3 डिफरेंट कंट्रीज़। तो ऐसी कौन सी स्टेट है जो कि 3 अलग कंट्रीज़ के साथ जो है बॉर्डर शेयर करती है, तो क्या वो वेस्ट बंगाल है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, या फिर वो अरुणाचल प्रदेश है, भूटान, चाइना, म्यांमार, या सिक्किम है, नेपाल, भूटान या चाइना। देखिए इसका राइट आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। जो वेस्ट बंगाल है वो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ जो है बॉर्डर शेयर करती है। जो अरुणाचल प्रदेश है वो भूटान, चाइना, म्यांमार के साथ करती है। सिक्किम जो है वो नेपाल, भूटान और चाइना के साथ करती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 176 की ओर बढ़ते हैं।
द काला पानी डिस्प्यूट विद नेपाल इज सेंटर्ड अराउंड द हेडवाटर ऑफ विच रिवर। जो काला पानी डिस्प्यूट है वो कौन से रिवर के साथ है, तो वो शारदा, जिसे हम काली रिवर कहते हैं, उसके साथ है। क्योंकि पहले ये नेपाल में फ़्लो करता था, बाद में इसने अपना जो है पाथ कोर्स जिसे कहते हैं वो चेंज कर दिया, इंडिया में जो है फ़्लो करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो है ये डिस्प्यूट जो है अराइज हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 177 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया इज एनेटिकली करेक्ट। तो टॉपिक ऑफ कैंसर को लेके कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट डिवाइड्स इंडिया इंटू टू इक्वल क्लाइमेटिक हाल्व्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। इट पासिस थ्रू द capital of Jharkhand, Ranchi. It enters India through Rajasthan and exits through Mizoram. It passes through the highest number of northeastern states. देखिए, पहला है कि डिवाइड इंडिया इनटू टू इक्वल क्लाइमेटिक हाउस, ट्रॉपिकल एंड क्लाइमेट, ये गलत है। इट एंटर थ्रू राजस्थान नहीं, वो तो गुजरात से फ्लो होती है। ठीक है ना, सबसे पहले तो गुजरात आता है ना। और इट पासिस थ्रू हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, बिल्कुल गलत भाई। वो तो सिर्फ त्रिपुरा और मिज़ोरम से फ्लो करती है। लेकिन इसका ये आंसर ठीक है कि इट पासिस थ्रू द कैपिटल ऑफ झारखंड, रांची। ये जो है झारखंड की कैपिटल रांची से पास होती है, तो राइट आंसर आएगा बी। ओके, तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 178 है, द तीस्ता रिवर वॉज formerly a tributary of Ganga but now flows into the Brahmaputra, which phenomena is physiographically is known as। देखिए, जो तीस्ता रिवर थी वो पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, लेकिन उसके बाद वो ब्रह्मपुत्रा में बहना स्टार्ट हो गई। ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है वो भी राइट बैंक अप। तो ये फिनोमिना जो है इसे क्या कहा जाता है फिजियोग्राफी में, इसे कहा जाता है रिवर कैप्चर या रिवर पैरिसी। ठीक है ना, तो राइट आंसर आएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 179 है, अकॉर्डिंग टू द नोट्स द टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, जो टोटल लैंड बाउंड्री है इंडिया की वो 15,200 किलोमीटर है और वो 7 कंट्री के साथ शेयर करता है। कौन सी कंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ बाय इनक्लेव्स, किसके साथ, इनक्लेव्स के साथ। और कब तक, 100 अमेंडमेंट जो कि 2015 में हुआ था तब तक, तो वो बांग्लादेश करती थी। ठीक है ना, लेकिन 2015 में क्या हुआ, 100 अमेंडमेंट हुआ, जिसके बाद जो है बाउंड्री जो है वो थोड़ी चेंज हुई है और इनक्लेव्स जो है वो बांग्लादेश को हैंड ओवर कर दिए गए थे। ठीक है ना, मतलब है कि बाउंड्री में चेंज की थी वापस से, मतलब बाउंड्री जो है अच्छी तरीके सेट की थी। तो क्वेश्चन नंबर 180 की ओर बढ़ते हैं, द मिठानकोट रीजन इन पाकिस्तान इज सिग्निफिकेंस इन इंडस जियोग्राफी फिजियोग्राफी, सॉरी जियोग्राफी नहीं फिजियोग्राफी है, बिकॉज देखिए मिठानकोट जो पाकिस्तान में है ना वो सिग्निफिकेंट इंडस फिजियोग्राफी के लिए इसलिए है क्योंकि वहाँ पर पंजाब के 5 रिवर जो है मिलते हैं। ठीक है ना, तो इट इज़ द कन्फ्लुएंस पॉइंट वेयर द पंज नॉट 5 रिवर्स मीट द इंडस, तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है ना, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 181 है, व्हाट इज़ द जियोग्राफिकल नहीं है, व्हाट इज़ द जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ओब्लिक्यू सेफ्रॉइड, या फिर जिसे हम कहते हैं जियोड शेप मेंशन इन द नोट्स। अभी अर्ली मॉर्निंग है, इस वजह से थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना वर्ड भी सही पढ़े नहीं जा रहे, बट मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ऐसे टाइम नहीं मिलता, तो इस वजह से। तो क्वेश्चन है कि जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ओब्लिक्यू सेफ्रॉइड की, या जिसे हम जियोड कहते हैं। देखिए, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इट अकाउंट फॉर द अर्थ बीइंग परफेक्टली राउंड एट द पोल्स, इट रिप्रेजेंट द अर्थ ब्लॉक एट द इक्वेटर caused by centrifugal force, it describes the elliptical path the earth takes around the sun, it refers to the vertical distance between latitudes। देखिए, इसका क्या सिग्निफिकेंस है जियोड का सिंपली सिग्निफिकेंस ये है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ का बल्क इक्वेटर पर। ठीक है ना, कि वो इक्वेटर पर क्या है, थोड़ी क्या है, मतलब पोल्स पे वो फ्लैट है, पोल्स पे वो फ्लैट है। ठीक है ना, वो पोल्स पर फ्लैट है, लेकिन बल्क यानी कि थोड़ी टिल्ट है
कहाँ पर, इक्वेटर पर, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है। तो इसका राइट आंसर आएगा बी। सॉरी, तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 182 की ओर बढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ कोस्टल फिजियोग्राफी, कोरी क्रीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कोस्टल फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग में अगर हम टर्म्स में बात करें तो कोरी क्रीक जो है कौन सी स्टेट में पाया जाता है, तो कोरी क्रीक पाया जाता है गुजरात में। ठीक है ना, ये पाया जाता है गुजरात में। तो क्वेश्चन नंबर 153 है, द ग्रैंड चैनल इज़ अ वाइटल मैरीटाइन पैसेज इट कनेक्ट्स। देखिए जो ग्रैंड चैनल, जिसे हम 6 डिग्री चैनल भी कहते हैं, ठीक है ना, 6 डिग्री चैनल, ठीक है, 6 डिग्री चैनल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये वाइटल मैरीटाइन पैसेज है, क्यों? क्योंकि ये किसको कनेक्ट करता है, ये अंडमान सी और साउथ ईस्ट एशिया को करता है। जी नहीं, ये गलत है। बे ऑफ बंगाल विद द इंडियन ओशन, ये सुमात्रा, बिल्कुल। देखिए ये बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को सुमात्रा में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 184 है, ऑपरेशन मैघदूत वॉज लॉन्च टू सिक्योर द सिचुएशन ग्लेशियर, दिस ग्लेशियर इज अ पार्ट ऑफ विच स्पेसिफिक माउंटेन रेंज। देखिए जो सियाचिन है, सिंपल ये पूछा गया, जो सियाचिन है वो किस माउंटेन रेंज का पार्ट है, ये पूछा गया। तो सर वो काराकोरम का रेंज का पार्ट है। ठीक है, वो काराकोरम रेंज का पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 185 है, द न्यू मोर आइलैंड डिस्प्यूटेड विद बांग्लादेश। न्यू मोर आइलैंड जो है वो बांग्लादेश के साथ डिस्प्यूट था, और वो फिजिकली डिस्ट्रॉयड या सबमर्ज्ड हो गया है। और क्यों हुआ है? क्योंकि जो सी लेवल है वो राइज हो चुका है, और साइक्लोनिक एक्टिविटी की वजह से वो अब सबमर्ज हो चुका है। ठीक है ना, और ये साइक्लोन भोला की वजह से बना था 1970 में, ये भी याद रखना। विच रिवर इज डिस्क्राइब एज एन इनलैंड ड्रेनेज रिवर इन द पेनिसुलर सेक्शन। देखिए इनलैंड रिवर कौन सा है, तो देखिए इनलैंड जो रिवर है ना वो लूनी है, क्योंकि वो कहीं डिस्चार्ज नहीं होता, वो इनलैंड में ही गायब हो जाता है। तो राइट आंसर आएगा बी, लूनी। क्वेश्चन नंबर 187 है, द दुरंत लाई was historically established between British India and the Emirate of Afghanistan. Why is it still a point of study in Indian geography? देखिए दुर्रल लाइन जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो है ड्रॉन की गई थी। ठीक है ना, अब बात है कि वो इंडियन पॉइंट ऑफ स्टडी का पार्ट क्यों है, अभी भी हम इंडियन ज्योग्राफी में से क्यों पढ़ते हैं, ये पूछा गया। देखिए इंडिया स्टिल मेंटेन्स अ लीगल क्लेम टू अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान थ्रू द पीओके रीजन। इंडिया जो है कहती है कि जो वो पीओके बॉर्डर में जो लाइन वो बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान पीओके के साथ, तो वो इंडिया जो है वो इंडिया का है। ठीक है ना, इस वजह से हम उसको पढ़ते हैं, सिंपल ये है। तो क्वेश्चन नंबर 188 है, भारत पूजा एंड परियार आर मेजर रिवर्स ऑफ केरला इन विच डायरेक्शन टू दे फ्लो। देखिए भारतपुजा और परियार वो मेजर रिवर हैं केरला के, वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, तो देखिए वो ईस्ट डायरेक्शन में, वो ईस्ट नहीं, वो इस तरफ फ्लो होते हैं, इस तरफ, वो वेस्ट हुआ, तो वो वेस्ट डायरेक्शन में जो है फ्लो होते हैं। ठीक है, वो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो राइट आंसर है सी। द इंदस फैन ऑफन कंपेयर टू विच अदर मेजर सेडिमेंट्री फीचर। जो इंदस फैन जो है कौन से अदर जो है मेजर सेडिमेंट्री फीचर के साथ कंपेयर किया जाता है, तो वो बंगाल फैन के साथ किया जाता है। तो राइट आंसर आएगा 189 का ए। तो क्वेश्चन नंबर 190 है, व्हाट इज द स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मोता ऑफ इंडिया। तो गुहार मोता का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, यानी कि इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, लॉन्गिट्यूड इसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूडल क्या है, तो देखिए वो सिंपली है 68.7।
ठीक है, वो है 68.7 ईस्ट। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 191 है द एक्साई द एक्साई चीन रीजन mentioned as 37,555 kilometers square is geographically located in which part of the erstwhile state of जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कौन से पार्ट में जो है ये लोकेट होता था? तो देखिए ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड में होता था। ठीक है, आपको पता होगा कि चाइना के पास है ये अब, ठीक है ना, तो उस हिसाब से भी आप जो है आइडिया थोड़ा सा लगा सकते थे। विच रिवर सिस्टम इज़ द हुसैन वाला बॉर्डर प्राइमरी एसोसिएटेड विद? तो हुसैन वाला बॉर्डर जो पंजाब में है, कौन सा रिवर उससे प्राइमरी एसोसिएटेड है? तो वो सतलुज है। ये मैंने एक दो बार पीछे करवा चुका हूँ, ठीक है ना, तो इसमें तो कोई गलती होनी भी नहीं चाहिए थी। तो क्वेश्चन नंबर 193 है द अराकान योमा रेंज इज़ नोन फॉर विच टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। ज्योग्राफी बार बार पढ़ा जाता है, ठीक है ना। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, देखिए जो अराकान योमा रेंज है वो किस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मतलब टाइप है, ठीक है ना, किस टाइप का फॉर्मेशन है वो सिंपली, तो वो टेरिशरी फोल्ड माउंटेन्स का पार्ट है, मतलब टाइप है। ठीक है, इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं ना, तो थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया हूँ, थक गया हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 194 है द मैकमोहन लाइन फॉलोज द कस्ट ऑफ द हिमालयाज विच स्टेट नॉर्थन बॉर्डर डज इट डिफाइन? तो मैकमोहन लाइन जो है, सिंपल है कि मैकमोहन लाइन जो है ना इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी स्टेट में वो बॉर्डर बनाता है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में बनाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश। 194 का जो राइट आंसर है सी है। तो क्वेश्चन नंबर 195 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी विद इन द इंदस सिस्टम? देखिए इंदस वाटर सिस्टम में ना एक ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन है? जंस्कार, श्योक, झेलम या गिलगत? तो श्योक जो है वो क्या है? ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरी। अब आपका काम क्या, आपने बताना है ये कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो कि खुद इंदस की ट्रिब्यूटरी है। ओके, इतना आपका होमवर्क है, आपने बताना है ज़रूर। तो क्वेश्चन नंबर 196 है द दामोदर रिवर इज नोन फॉर इट्स रिफ्ट वैली फ्लो, ठीक है ना। इन विच डायरेक्शन डज इट फ्लो बिफोर ज्वाइनिंग द हुगली? हुगली को ज्वाइन करने से पहले दामोदर जो है कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करती है? देखिए अगर आपको पता होगा ना, अगर आपने जो है मतलब मैं पढ़ा होगा, तो हुगली ऐसे मिलता है ऐसे, और ये जो है ना ऐसे मिलती है, तो ये कौन सी हुई? ये ईस्ट हुई। तो राइट आंसर आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 197 है अकॉर्डिंग टू द नोट्स द 100th अमेंडमेंट 2050 सॉल्व्ड बॉर्डर इशू विद बांग्लादेश, व्हाट वाज द कोर ऑफ दिस अमेंडमेंट? इस अमेंडमेंट जो कि देखिए 100 अमेंडमेंट जो कि 2015 में हुआ था, जिसने क्या किया था, सॉल्व किया था बॉर्डर इशू बांग्लादेश के साथ। उसमें मेन अमेंडमेंट क्या हुई थी? एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स, जिसे हम चितमालास कहते हैं ना, चितमा महलास कहते हैं, उसका एक्सचेंज किया था, चेंजेस ऑफ इनक्लेव्स हुआ था। तो राइट आंसर आएगा बी। ये हमने पीछे भी जो है डिस्कस किया था क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 198 है द शिपकला पास सर्व्स एज द एंट्री पॉइंट फॉर विच रिवर इनटू इंडिया फ्रॉम तिब्बत? तो शिपकला पास से कौन सा रिवर जो है वो आता है? तो वो आता है बी सतलुज, ठीक है ना। ये तो शायद डिस्कस पहले किया भी है। क्वेश्चन नंबर 199 है कारवान अमन इज़ अ बस सर्विस दैट ऑपरेट्स अक्रॉस द LOC विच टू पॉइंट डज इट कनेक्ट? देखिए कारवान अमन जो एक बस सर्विस थी, ठीक है ना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में LOC में ऑपरेट करती थी। वो कौन से दो पॉइंट को कनेक्ट करती थी? तो वो श्रीनगर और मुजफ्फराबाद को कनेक्ट करती थी। तो राइट आंसर आएगा बी।
तो क्वेश्चन नंबर 200 है, द स्टेडी स्टेट थ्योरी जो है वो एक कंपिटिटर है बिग बैंग थ्योरी को, वो किसने दी है? तो वो फ्रॉड होयले ने दी है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी, फ्रॉड होले, ठीक है ना। फ्रॉड होले ने दिया, होयले, होयले, फ्रॉड होयले उसने दिया, ठीक है। तो दोस्तों हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है, इससे आपके प्रिपरेशन को बहुत ज़रूर मिला होगा। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक करना। बाय।